नमस्कार साथियों, गुरुवाणी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज अपन पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, जो कि सब्जेक्ट आपके बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के सेकंड सेमेस्टर में चलने वाली है अकॉर्डिंग टू सिक्स्थ डीन कमेटी। यानी कि सिक्स्थ डीन कमेटी के अनुसार सेकंड सेमेस्टर में चलने वाली है। सेकंड सेमेस्टर को अपने यूट्यूब चैनल पर कंटिन्यू कर दिया गया है। प्लांट पैथोलॉजी की 4 क्लास अपन ने पढ़ ली और उसमें कुछ टॉपिक तो अपन ने कवर भी कर लिए। आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि ये क्लास नंबर कौन सी है? 5वीं है। कुछ दिनों के लिए मैं आपसे नहीं मिल पाया था क्योंकि हमारी भी एग्जाम चल रही थी, लेकिन अब से आपकी जो क्लासेस है वो सारी कंटिन्यू रहेगी। जितने भी आपके सब्जेक्ट चलने वाले हैं, जो मेरे से कवर हो पाएंगे सभी को कवर करेंगे अपन, और सिस्टमेटिक तरीके से कवर करेंगे। ऐसे नहीं कि एक सब्जेक्ट को अभी स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद में देखो, एक और चीज मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि ये जो प्लांट पैथोलॉजी चल रही है उसके बाद में ही आपको रेगुलर मिलेगी ईएसडीएम की क्लासेस। आपके सिलेबस से मैंने परिचित करवाया। सबसे पहले आप सिलेबस का वीडियो जाके जरूर देख ले एक बार। जो भी साथी नए हैं इस चैनल पर, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ये वाला वीडियो सभी अपने स्टडी ग्रुप्स के अंदर शेयर करेंगे, ताकि जितने भी जो इस सेमेस्टर से स्टूडेंट्स या आपके जो परम मित्र है वो जुड़ रहे हैं तो वो क्या कर सके, इस क्लास को ज्वाइन कर सके। और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ना है, या तो आप अभी कमेंट कर दो या फिर लास्ट में आप प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले सभी साथी एक बार जुड़ जाए। सभी को राधे राधे जी। बेटा देखो, आपके जो सेकंड सेमेस्टर है उसकी क्लासें मैं कंटिन्यू करवाऊंगा अकेला खुद। राधे 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 राधे। देखो, ये वाली क्लास एक बार मैं शेड्यूल आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा कि कितने बजे आपकी शेड्यूल रहता है, क्योंकि बहुत दिनों से मैं खुद की एग्जाम के अंदर था। तो अब मैं, ये फर्स्ट क्लास है मेरी, खूब दिनों के बीच में अपने गैप हो गया, तो उस हिसाब से मैं एक शेड्यूल निश्चित करूंगा आपका, और उस शेड्यूल कल वाली क्लास के अंदर मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से आपकी क्लासेस आएगी, कौन कौन सी सब्जेक्ट आपके चलने वाली है, जो मैं करवाऊंगा अभी प्रेजेंट में, कितनी सब्जेक्ट को मैं लेकर चल रहा हूँ। नोट्स आप साथ साथ बनाते रहिए, बस अच्छी तरीके से पढ़िए, नोट्स साथ साथ बनाते रहिए। जो चीज आपको नहीं आती वो चीज मैं आपको बता दूंगा, उसका सॉल्यूशन भी आपको कॉन्टेक्ट नंबर दूंगा मेरे लास्ट में, तो उस नंबर पर आप व्हाट्सएप एसएमएस कर सकते हो, कॉल कर सकते हो और पूछ सकते हो कोई भी चीज में अगर डाउट आ रहा है तो। बेटा चलिए स्टार्ट करें क्लास को। तो लगभग मेरे ख्याल से 5 टॉपिक अपन ने कवर कर लिया आपके सिलेबस में। 4 क्लास के अंदर अपन ने 5 टॉपिक कवर कर लिए। अब अपनी क्लास नंबर 5 होने वाली है, और टॉपिक नंबर कौन सा है? 5 ही है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखना, पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगी। चलिए अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। अपने सब्जेक्ट चल रही है, अपन बात करेंगे प्लांट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसे कौन से अपने जो प्लांट पैथोजन है, यानी कि जो रोग कारक है जिनके द्वारा पौधों के अंदर रोग होता है, उन चीजों के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं साथियों। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कवक के बारे में, जिसे अपन इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं साथियों? फंगाई बोल रहे हैं। देखिए अपन कवक की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो, सुकेंद्रीय बीजाणु उत्पन्न करता है। मतलब सबसे पहले तो इसकी विशेषता यही हो गई कि ये सुकेंद्रीय बीजाणु उत्पन्न करेगा। सबसे पहले तो आप यही चीज पकड़ लो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकंड नंबर पे, देखो हरित लवक, जिसे अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं साथियों? क्लोरोफिल बोलते हैं। ये चीज आपने पढ़ रखी है, हरित लवक क्या होता है, क्लोरोफिल क्या होती है। जेट की एग्जाम देके आप आए हो, फर्स्ट सेमेस्टर आपने क्लियर कर लिया, सेकंड सेमेस्टर में हो आप, तो इतना तो जानते होंगे कि हरित लवक क्या होता है। तो वो इसमें नहीं पाया जाता। कवक की यही पहचान होती है कि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। अगर क्लोरोफिल या हरित लवक पाया जाता तो ये खुद ही क्या करता, अपना भोजन लेता ना। तो इसलिए क्या करता है, ये प्लांट पर अटैक करता है, प्लांट पर आक्रमण करता है, जिससे प्लांट क्या हो जाता है, संक्रमित हो जाता है, और उससे फिर अपन को आमदनी वगैरह कम देखने को मिलती है, उपज कम देखने को मिलती है, पौधा मर जाता है। ये सारी चीज इसी वजह से इसमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि हरित लवक जो क्लोरोफिल अपन बोल सकते हैं वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इसमें जनन किस प्रकार का होता है, कि कवकों के अंदर जनन, कभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपके न्यू टाइप क्वेश्चन के अंदर ये देखने को मिल सकता है कि कवक के अंदर जनन किस प्रकार से होता है। तो देखिए अपन देखते हैं, पहला है सेक्सुअल और दूसरा एसेक्सुअल, यानी कि इसमें लैंगिक और अलैंगिक। इसको अपन हिंदी में लैंगिक बोलेंगे और इसको अपन अलैंगिक बोलेंगे। दोनों ही प्रकार का इसमें जनन पाया जाता है साथियों। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कवकों के अंदर जनक जो जनन है वो कैसा होता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। यानी कि अपन बात कर सकते हैं कि लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरीके से ये क्या कर सकते हैं, जनन कर सकते हैं साथियों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि शारीरिक संरचना। ये वाला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसके मैं इंपोर्टेंट लगा देता हूं क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है।
और उसी के साथ साथ आपके इस वाले सेमेस्टर के न्यू टाइप क्वेश्चन में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो साथियों इस चीज का आप ध्यान रखना थोड़ा कि जो शारीरिक संरचना है, शारीरिक संरचना का मतलब क्या हो गया कि बाहरी स्ट्रक्चर, यानी कि अपन देखते हैं कवक होता है, फंजाई होता है, तो उसकी बाहरी स्ट्रक्चर, जो बाहरी आवरण होता है वो किसका बना होता है, वो चीज अपन पढ़ने वाले हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा काइटिन, या अपन इसको सेलुलोज बोल सकते हैं। ज्यादातर काइटिन इंपोर्टेंट है, इसमें काइटिन की स्टार लगाता हूं मैं, काइटिन इंपोर्टेंट है, या अपन इसको सेलुलोज भी बोल सकते हैं साथियों। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इसकी जो कोशिका भित्ति है वो इसमें पाई जाती है, कवकों के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। दोबारा मैं रिवीजन करवा रहा हूं, जिस भी साथी को समझ में नहीं आ रहा छोड़ के नहीं जाना क्लास को, लास्ट तक देखना है आपको, क्लास को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और इससे ज्यादा तो शायद कोई समझा भी नहीं सकता कि आपको ऐसे पूरे माइंड के अंदर ले बेटा तू फट ले आजा यहाँ पे। तो देखो अपन दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। अपन पढ़ रहे हैं प्लांट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसे कौन से कारक है जो पौधों के अंदर रोग फैलाते हैं। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कवक की, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं साथियों, सबसे पहले इंग्लिश को आप ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में अपन इसको बोलते हैं फंजाई, फंजाई अपन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए सुकेंद्रीय बीजाणु उत्पन्न करता है, मतलब सबसे पहली विशेषता तो इसकी ये हो गई कि ये सुकेंद्रीय बीजाणु उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकंड नंबर पर, तो देखिए हरित लवक, जिसे अपन क्या बोलते हैं क्लोरोफिल बोलते हैं, वो इसमें एब्सेंट होता है, मतलब कि हरित लवक इसमें नहीं पाया जाता। अगर हरित लवक ही पाया जाता तो आप बताइए साथियों, ये कोई प्लांट है, इसके अंदर ये कवक लग गया, इसके अंदर कवक में खुद ही हरित लवक है, तो ये फिर इसमें लगे क्यों, जब अपना भोजन ही ले सकता है ये, तो इसमें लगा ही क्यों, इस चीज का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जनन, तो जनन किस प्रकार का होता है, इसमें देखिए रिप्रोडक्शन अपन बोलते हैं जनन को, तो वो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों प्रकार का होता है, यानी कि लैंगिक और अलैंगिक। चिल्ला चिल्ला के आपको बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके जनन वाला कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल, कवकों के अंदर जनन किस प्रकार का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। नेक्स्ट है कि शारीरिक संरचना, कि जो शरीर होता है इनका बाहरी आवरण होता है वो किसका बना होता है, तो काइटिन और सेलुलोज का बना होता है, ये चीज आप एक बार ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कोशिका भित्ति इसमें पाई जाती है, ये चार चीज आप ध्यान रखेंगे कवक के बारे में। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, तो उससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट साथ साथ आप प्रिपेयर करते रहना, मैं साइड हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सेकंड नंबर पे, जो जीव आएगा अपना वो कौन सा आएगा, जीवाणु के बारे में अपन बात करेंगे, यानी कि कवक के बारे में अपन ने बात कर लिया। अब अपन बात करते हैं कि कवक के अंदर कौन कौन से ऐसे कवक है जिनका मैं एग्जांपल दे सकता हूं आपको। तो कवक के अपन एग्जांपल की बात करें, सबसे पहले अपन एक ही एग्जांपल की बात करेंगे, वो है गेहूं का अनावर्त कंडवा, गेहूं का अनावर्त कंडवा। ऐसे ही कॉपी के अंदर लीफ रस्ट होता है, ये कई सारे ऐसे जो रोग है वो कवक से होते हैं, ये एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो, सिंपल। अब अपन बात करते हैं जीवाणु की, जिसे अपन इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं साथियों, बैक्टीरिया बोल रहे हैं। देखिए जीवाणु की बात करते हैं अपन, तो एक कोशिकीय प्लस प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, मतलब सबसे पहले एक कोशिकीय जीव होंगे और प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। आपने देखा होगा या सुना होगा कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दो प्रकार से होते हैं। तो जो जीवाणु है ये किस प्रकार का है, एक कोशिकीय, यानी कि इसमें एक ही कोशिका पाई जाएगी। अब अपन बात करते हैं कि आपने ये भी सुना होगा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, तो जो जीवाणु है आपके वो कैसा है, प्रोकैरियोटिक जीव है। और अपन बात करें व्यास की, जीवाणु के व्यास की, व्यास मतलब इसकी मोटाई कितनी होती है, तो जीवाणु की जो मोटाई है वो कितनी होती है, लगभग 2 से 3 mm का मतलब मिली माइक्रोन, इसकी एक इकाई होती है व्यास मापने की, मिली माइक्रोन। तो जीवाणु की अगर व्यास की बात करें तो 2 से 3 mm, प्रोकैरियोटिक जीव है और एक कोशिकीय जीव है। अब अपन बात करते हैं कि अगर कशाभिका है वो इसमें प्रेजेंट होगी, मतलब कशाभिका इसमें प्रेजेंट होगी, तो साथियों ये क्या करेगा, गतिशील हो जाएगा, मतलब चलने लग जाएगा। आपने सुना होगा कशाभिका, एक तो यानी कि एक तो होती है सीलिया और एक होती है फ्लैजिला, सीलिया और फ्लैजिला। अगर इनमें से ये दोनों हो या इनमें से कोई भी एक इसमें पाया जाएगा जीवाणु के अंदर या बैक्टीरिया के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, जीवाणु गतिशील हो जाएगा, मतलब चलन करने लगेगा, अपने आप चलने लग जाएगा। अपन बात करते हैं कि इसमें जनन किस प्रकार का होता है, तो इसमें अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक का मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें, जीवाणु में एसेक्सुअल, और जबकि जो कवक था उसमें कैसा हो रहा था बेटा, जीवाणु के अंदर तो एसेक्सुअल और कवक में
सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों हो रहे थे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अच्छा, बात करेंगे अलैंगिक के अंदर अपन कौन सी विधि के द्वारा बात कर सकते हैं कि जीवाणु के अंदर कौन सी विधि द्वारा, कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जीवाणु के अंदर कौन सी विधि द्वारा अलैंगिक जनन संपन्न होता है, तो कौन सी विधि आ जाएगी साथियों, द्वितीय विभाजन आ जाएगी, ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति का मतलब क्या हो गया, इसका जो बाहरी आवरण है वो किस तत्व का बना होता है, किस पदार्थ का बना होता है, तो वो अपन देखते हैं। देखो, पेप्टिडोग्लाइकोन या म्यूरिन का बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकोन या म्यूरिन का बना होता है। इसको अपन पेप्टिडोग्लाइकोन भी बोल सकते हैं या म्यूरिन बोल सकते हैं या ग्लाइकोपेप्टाइड भी बोल सकते हैं या म्यूकोपेप्टाइड भी बोल सकते हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ पे ग्लाइकोपेप्टाइड, आप नोट साथ साथ प्रिपेयर करते रहो। ग्लाइकोपेप्टाइड या म्यूकोपेप्टाइड, ग्लाइकोपेप्टाइड या म्यूकोपेप्टाइड, ये चीज आप एक बार नोट कर लो। दोबारा मैं समझाता हूं, एक कोशिकीय जीव होता है, प्रोकैरियोटिक जीव होता है। अगर इसकी व्यास की मोटाई की अपन बात करें तो 2 से 3 mm होती है। उसी के साथ अपन बात करें कि अगर इसमें सीलिया या फ्लैजिला यानी कशाभिका अगर प्रेजेंट होगी तो ये क्या हो जाएगा, गतिशील हो जाएगा। अपन बात करें जनन की, तो जनन किस प्रकार का होता है साथियों, अलैंगिक प्रकार का होता है, यानी कि एसेक्सुअल प्रकार का होता है। और उसकी भी कौन सी विधि से होता है, द्वितीय विभाजन विधि से होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है कि इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, यानी कि बाहरी आवरण पाया जाता है। कोशिका झिल्ली इसमें नहीं पाई जाती, जबकि कोशिका भित्ति इसमें पाई जाती है। और वो कोशिका भित्ति बड़ी किसकी होती है, ये बाहरी आवरण किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकोन का या म्यूरिन का। कभी कभार देखो इन दोनों में से ये म्यूरिन इंपोर्टेंट है, इस चीज का आप ध्यान रखना। इसका अन्य नाम की बात करें तो ग्लाइकोपेप्टाइड अपन इसको बोल सकते हैं या म्यूकोपेप्टाइड अपन इसको बोल सकते हैं। साथ ही एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो। हाँ, तो साथियों आपने ले लिया स्क्रीनशॉट। अब अपन बात करते हैं तीसरे नंबर पे अपना कौन सा जीव आएगा, फाइटोप्लाज्मा। फाइटोप्लाज्मा की अपन बात करते हैं साथियों। देखिए, प्रोकैरियोटिक जीव होता है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ये प्रोकैरियोटिक जीव होता है, सेम बैक्टीरिया की जैसे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि कोशिका भित्ति इसमें नहीं पाई जाती, मतलब क्या हुआ, इसका जो बाहरी आवरण है वो नहीं पाया जाता। फाइटोप्लाज्मा में बाहरी आवरण नहीं पाया जाता, तो फिर क्या पाई जाती है, तो देखो पतली झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं, मतलब एक पतली झिल्ली पाई जाती है, बहुत पतली झिल्ली होती है, उसके द्वारा ये घिरे होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब अपन बात करते हैं इसकी आकृति, तो ये गोलाकार से अंडाकार हो सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन में नहीं आए तो ये वाला आप याद रखिए, अनलिकाकार से तंतु में, मतलब गोल से ये अंडाकार हो सकते हैं। ये गोल हो गया और ये अंडाकार हो गया, इस प्रकार से अनलिकाकार से तंतु में हो सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है संचरण, कि ये एक प्लांट से अगर दूसरे प्लांट में जाएंगे तो इसका संचरण कौन करेगा, इनको ले जाने वाला कौन है, तो ये देखो आप, लीफ होपर या ग्रास होपर, लीफ होपर या ग्रास होपर के द्वारा ये क्या होते हैं, संचरित होते हैं। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक। भाई इनका अब ये जब ये रोग लग जाएगा, फाइटोप्लाज्मा जनित रोग लग जाएगा किसी पौधे के अंदर, तो इनका कंट्रोल भी तो करना है अपन को, तो इसमें अपन एक एंटीबायोटिक देते हैं। वो कौन सी है, टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक देते हैं जिसके प्रति ये क्या है, संवेदनशील है। मतलब टेट्रासाइक्लिन अगर अपन दे देंगे किसी भी प्लांट के अंदर जिसमें फाइटोप्लाज्मा जनित रोग है, तो उनका क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। इसका एग्जांपल आप सबसे बेस्ट एग्जांपल लेके चलो, बैंगन का लघुपर्ण रोग, छोटी पत्ती रोग। लिख देता हूं मैं यहाँ पे एग्जांपल, अगर आपको दिखे तो आप लिख लेना, बैंगन का लघुपर्ण रोग या छोटी पत्ती रोग, इसका छोटी पत्ती भी नाम है दूसरा। आप स्क्रीनशॉट ले वो एक बार। जो भी साथी यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं उनका सभी का कमेंट मैं पढ़ रहा हूं बेटा। हाँ, देखिए साथियों, फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस नहीं हो पाई, लेकिन सेकंड सेमेस्टर की जो आपकी क्लासें हैं वो कंटिन्यू में करवा रहा हूं आपको। साथियों अब अपन बात करते हैं 4 नंबर पे। देखिए 4 नंबर पे है अपना स्पिरोप्लाज्म। अब देखिए वैसे तो इसका क्वेश्चन अभी तक आपके एग्जाम के अंदर नहीं पूछा गया है, फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि प्लांट पैथोलॉजी से संबंधित अपन सारे जितने भी
जीव है या रोगजनक है, सभी के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। थोड़ा बहुत आपको नॉलेज भी होना चाहिए इन चीजों का। स्पिरोप्लाज्म, देखिए स्पिरोप्लाज्म, इसको मैं आपको बताता हूं कि इसमें कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है। मतलब अपन ने पहले क्या पढ़ा, फाइटोप्लाज्मा पढ़ा, उसमें भी कोशिका भित्ति एब्सेंट थी और इसमें भी कोशिका भित्ति एब्सेंट है। अब अपन बात करते हैं इसकी आकृति की, कि इसकी जो साइज है या आकृति है या जो शेप है, आकार है, वो किस प्रकार का होता है। तो देखिए पिंडीय से अंडाकृति होती है, पिंडीय से अंडाकृति। कशाभिका यानी कि जो शीलिया थी या फ्लैजिला थी, शीलिया और फ्लैजिला, शीलिया और फ्लैजिला, अरे बोलो, शीलिया और फ्लैजिला, ये क्या है, एब्सेंट है इसमें भी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सर आपका पहले वाला यूट्यूब चैनल डिलीट कैसे हो गया। देखो साथियों, मैं इतना कहना चाहता हूं, पहले वाला चैनल अपना डिलीट हो गया, कोई बात नहीं है, इस वाले पे अच्छा काम करेंगे अपन। इस पे आपको बिल्कुल अच्छा पढ़ाएंगे और उसी के साथ साथ आपको सारे कंटेंट वगैरह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। देखो मैं आपको बताता हूँ पहले वाला चैनल अपना डिलीट किस प्रकार से हुआ है। पहले वाला चैनल इस प्रकार से डिलीट हुआ कि सबसे पहले मेरे पास एक मेल आती है, कम्युनिटी गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया, इस कारण आपका चैनल रिमूव किया जाता है। अब उसमें ऑप्शन होता है अपील वगैरह करने का, ये तो अपील भी खूब की, उसके बाद में भी वो चैनल डिलीट हो गया। अब इनकी कम्युनिटी गाइडलाइन क्या क्या होती है कि उसमें कॉपीराइट स्ट्राइक आता है। अब कॉपीराइट कहां से आएगा, आपको मैं पढ़ा रहा हूं, मेरी वॉल्यूम कोई और कैप्चर कर नहीं सकता। अब इनकी जो कम्युनिटी गाइडलाइन है, इनको पढ़ने कौन बैठेगा, अपन है सीधे साधे आदमी, कंटेंट वगैरह कहीं से उठा के लाते हैं नहीं, खुद बढ़ाते हैं, खुद अपना वीडियो अपलोड करते हैं, आपको बताते हैं अच्छी तरीके से, समझाते हैं। अब उसके अंदर पता नहीं क्या मिला इनको, क्या नहीं मिला, किसी ने रिपोर्ट की है, क्या है, उस कारण अपना जो चैनल है वो डिलीट हो गया। लेकिन कौन टेंशन नहीं है, ये वाला चैनल भी सारा डिलीट हो जाएगा ना, उसके बाद में भी नया चैनल अपन स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन फटाना नहीं भूलेंगे। आपको बिल्कुल कहीं भी नहीं जाना, बिल्कुल इसी चैनल पे बने रहना है। आप सब्सक्राइब करना है चैनल को, जो भी आपके साथी है सबको बता दीजिए सब्सक्राइब करना है चैनल को, और वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को क्या करना है, सभी अपने स्टडी ग्रुप्स के अंदर शेयर करना है। अब मैं बताता हूँ आपको, अगर इन नोट्स के अंदर कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी इश्यू या कोई भी क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहा हो, आप इन नंबर पे व्हाट्सएप एसएमएस कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। ये अपने नंबर दिए हुए हैं, मेरे खुद के नंबर है, आप इन पे कॉल और एसएमएस कर सकते हो। इस नंबर को आप सेव कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इनका। इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी आपको बेसिक नॉलेज के लिए ये मैं चीज आपको बता रहा हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो साथियों इसका। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, चैनल बंद हुआ अच्छे के लिए हुआ, घबराना बिल्कुल नहीं है आपको, टेंशन बिल्कुल लें। चलो ले वो स्क्रीनशॉट आप। उतनी देर में पानी पी लेता हूं, तो आप भी पानी पी लो एक बार। हाँ जी साथियों, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब अपन बात करते हैं 6 नंबर पे, कौन सा अपना रोग वाहक होगा, वायरॉइड। वायरॉइड की अपन बात करेंगे, पहले अपन ने वायरस की बात की थी, अब अपन वायरॉइड की बात करेंगे। बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में मैं लेके चलूंगा, और अगर आप नोट्स को पढ़ोगे तो आपको थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जो मैं पीडीएफ दे रहा हूं वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, उसको डाउनलोड करके आप पढ़ो, बिल्कुल लाइन टू लाइन मैच हो जाएगी आपकी। देखो वायरॉइड होता है, इसमें प्रोटीन एब्सेंट होता है, मतलब प्रोटीन नहीं पाया जाता। प्रोटीन क्या होता, नहीं पाया जाता, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है कि आरएनए इसमें पाया जाता है। अब देखो आरएनए पाया जाता है, प्रोटीन नहीं पाया जाता। आरएनए क्या काम करता है, प्रोटीन का संश्लेषण ही तो करता है, बायोलॉजी में नहीं पढ़ेगे आप, आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण करता है, जबकि इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, आरएनए पाया जाता है। नेक्स्ट देखो स्वयं की ये क्या करते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं, मतलब सबसे पहले आएगा और ये लो, ये लग गया वायरॉइड किसी पौधे में, तो क्या करेगा, सबसे पहले खुद की फोटोकॉपी करेगा, दूसरे अपने समान क्या बनाएगा, जीव बनाएगा। वो जीव क्या करेंगे, पौधे के अंदर रोग फैलाएंगे, और वो पहले वाला जो वायरॉइड था वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ये बोलना चाह रहा है कि स्वयं की पुनरावृत्ति करता है, फिर बाद में क्या करता है, रोग फैलाता है। एग्जाम्पल याद रखना, आलू का तरकुकंद, नारियल का कंग रोग। कंग होता है, वैसे आपके नोट्स के अंदर कंड दिया हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से कंग होता है, क्लियर कर लेना एक बार। नारियल का, नारियल का कंग रोग क्लियर कर लेना बेटा एक बार आप इसको।
नारियल का कम रोग। मारो स्क्रीनशॉट आप, ले जल्दी से स्क्रीनशॉट। फटना ही क्या है अपन को, 3 से 4 लाइन पूरी फटनी है, टॉपिक क्लियर। बताओ ज्यादा लाइन बताई क्या मैंने आपको, थ्योरी भर भर के बताई क्या भाई? 3 से 4 लाइन ही तो आपको फटने को मिल रही है। अब बात करते हैं साथियों अपन 7 नंबर पे शैवाल की। देखो आपके जो सिलेबस है उसमें कुल मिलाकर 10 ही आपको रोग जनक दिए हुए हैं कि किनके द्वारा रोग होता है। तो अपन 7वां अपन पढ़ रहे हैं, 6 तो पहले कवर कर लिया, 7वां है शैवाल, जिसे अपन क्या बोलते हैं, एलगी बोलते हैं साथियों। शैवाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, एलगी। शैवाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलगी। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की क्लास से नहीं होगी बेटा, पहले अनाउंसमेंट किया था उस वाले चैनल पे, वो टीचर भी आ गए थे, लेकिन अब टीचर ही नहीं है, अकेला पढ़ाऊंगा खुद। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की क्लासें नहीं होगी, बीएससी की क्लासें अपने इस चैनल पे आने वाली है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर नहीं है ये। हाँ, जो पढ़ाता हूं उसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी साथियों। क्लास को शेयर करें, शेयर कर दो जल्दी से क्लास को, अगर किसी ने शेयर नहीं किया हो तो, या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो बेटा। देखो यूकेरियोटिक जीव होते हैं, शैवाल कैसे जीव होते हैं साथियों, यूकेरियोटिक। शैवाल कैसे जीव होते हैं, यूकेरियोटिक जीव होते हैं। अब अपन बात करते हैं कि इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। शैवाल के अंदर क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल पाया जाएगा, यानी कि पर्णहरित पाया जाएगा। तो पर्णहरित पाया जाएगा तो ये क्या करेंगे, खुद का भोजन खुद ही बनाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, स्वपोषी हो जाएंगे। खुद का भोजन खुद बनाएंगे तो क्या हो जाएंगे, स्वपोषी हो जाएंगे। एक लाइन से दूसरी लाइन भी क्लियर होती है। अब अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो पपीते का फल डब्बा, एक एग्जाम्पल और ले लो आप, चाय और आम का। चाय व आम का लाल कीट रोग, कौन सा, लाल कीट। चाय और आम का लाल कीट रोग, ले वो स्क्रीनशॉट आप। मात्र 3 लाइन के अंदर आपको शैवाल क्लियर करवा दिया गया है, मात्र 3 लाइन के अंदर, इससे ज्यादा आपको पढ़ना ही नहीं है। मेन पॉइंट याद रखो, 3 लाइन के अंदर मैंने बता दिया। बाकी अगर आप लिखोगे इसमें तो आप लिख सकते हो शैवाल के अंदर कि शैवाल में ये सब पोषित होते हैं, लेकिन प्लांट की तरह नहीं होते बेटा, पौधे की तरह नहीं होते कि इसके जड़ पाई जाएगी, तना पाई जाएगा, पत्ती पाई जाएगी। ये तो कॉमन सेंस की बात है, आप लिख सकते हो। मेन चीज मैं आपको बता रहा हूं कि वहां पे आपको मेनली कौन सी लाइन सबसे पहले लिखनी है, वो चीज मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता रहा हूं। बाकी थ्योरी पेपर में आपको पूरा लिख के आना है बेटा, थ्योरी पेपर में आपको पूरा लिख के आना है साथियों। अब अपन बात करते हैं विषाणु के बारे में। 5 नंबर पे आपके वायरस चलने वाला है। विषाणु को इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं साथियों, वायरस बोलते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जो आपके नोट्स है वो ज्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज में है। अगर आप उनको शॉर्ट करके पढ़ोगे ना, इस प्रकार से आप लाइन तो पूरी लिख सकते हो, लेकिन शॉर्ट तरीके से पढ़ोगे तो आपके पढ़ने के अंदर आसानी होगी साथियों। हाँ देखो, अब अपन बात करते हैं वायरस के बारे में। तो वायरस के अंदर सबसे पहले तो अपन बात करें, वायरस एक सूक्ष्म जीव होता है। क्या होता है साथियों, सूक्ष्म जीव होता है। ये चीज आपने पढ़ी भी होगी, नहीं पढ़ी तो आप नोट कर लो इसे, सूक्ष्म जीव होता है। अब अपन बात करते हैं इसमें जनन द्रव्य। जनन द्रव्य कौन कौन सा होता है, तो इसमें डीएनए और आरएनए 2 जनन द्रव्य होते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि विषाणु के अंदर निम्न में से जनन द्रव्य के रूप में पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन आपको दे दे डीएनए, दूसरा दे दे आरएनए, तीसरा दे दे ए और बी दोनों, और चौथा दे दे उपरोक्त मत है कोई नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, डीएनए और आरएनए, ये जनन द्रव्य के रूप में पाए जाते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म हो जाएगी साथियों, डीएनए की फुल फॉर्म लिखो आप, डीएनए डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब अपन बात करते हैं आरएनए की। आरएनए की फुल फॉर्म आप लिखो, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये कभी आपको फुल फॉर्म भी फिर इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन में देखने को मिल सकती है। राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए की, डीएनए की, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब अपन बात करते हैं इसका निर्माण किससे होता है, विषाणु का निर्माण। जो विषाणु है
ये किन से बनता है? तो देखो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड अपन किसको बोलेंगे? इन दोनों को बोलेंगे न्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए को मिलाकर क्या बोलते हैं अपन? न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं साथियों, न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं। और साथ में क्या होगा? प्रोटीन होगा। और यही क्या है? विषाणु या विषाक्त अवस्था या विषाक्त पदार्थ। अगर न्यूक्लिक एसिड के साथ में प्रोटीन पाई जाएगी, वो किसी पौधे पे बैठ गया विषाणु, तो ही संक्रमित होगा। अगर न्यूक्लिक एसिड पाई जाएगा, प्रोटीन नहीं पाई जाएगी, तो संक्रमित नहीं होगा। नेक्स्ट है संचरण, कि अगर विषाणु एक पौधे से दूसरे पौधे में जाता है तो वो किसके द्वारा जाता है? तो कीटों के द्वारा जाता है, कीट वाहक होते हैं। एग्जाम्पल याद रखना, भिंडी का पीत सीरा मोजेक रोग, भिंडी का पीत सीरा मोजेक रोग। स्क्रीनशॉट ले आप एक बार। और देखो क्लास को सभी अपने दोस्तों के पास में शेयर करें, अपने यार भाई लो, जितने अपन बोलते हैं ना मारवाड़ी में, भाई लो मारो भाई लो, सभी के पास में शेयर करें आप क्लास को लाइक करें। और लास्ट में आपको प्यारा सा कमेंट करना ही है, मैंने बता ही दिया था आपको। एक्टिव एनर्जी के साथ रहो बेटा, एक्टिव एनर्जी के साथ रहो, मुरझाना नहीं है। ले अब साथियों अपन 8 नंबर पे बात करते हैं। 8 नंबर पे देखिए प्रोटोजोआ। 8 नंबर पे क्या हो जाएगा? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की बात करें सबसे पहले संघ की, कि प्रोटोजोआ किस संघ से बिलोंग करता है? तो यूग्लिना संघ से बिलोंग करता है। और गण कौन सा हो जाएगा प्रोटोजोआ का? डायनोप्लास्टिडी हो जाएगा साथियों। संघ तो यूग्लिना हो जाएगा और गण कौन सा हो जाएगा? डायनोप्लास्टिडी। अब अपन बात करते हैं कि ये अकेले रहना पसंद करते हैं, ग्रुप के अंदर नहीं रहते। क्या नहीं रहते? ग्रुप के अंदर नहीं रहते, ग्रुप के अंदर नहीं रहते। देखो परजीवी तौर पर जीवन यापन करते हैं, अपना खुद का जो जीवन यापन है वो किसके तौर पर करते हैं? परजीवी के तौर पर करते हैं साथियों। रोग की बात करें तो रोग देखो ह्यूमन के अंदर भी रोग फैलाएगा ये, मानव के अंदर, मनुष्य के अंदर, अपने अंदर, एनिमल जंतुओं के अंदर फैलाएगा, गाय भैंस, प्लांट, जो अपन प्लांट पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं तो प्लांट में तो आएगा ही आएगा, लेकिन साथ में जंतु और मानव को भी फैलाएगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि कौन सा रोगजनक या रोग कारक जंतुओं या मनुष्य के अंदर रोग फैलाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रोटोजोआ हो जाएगा। एग्जाम्पल याद रखना, हेड रोट ऑफ कोकोनट, नारियल का हेड रोट, नारियल का हेड रोट। स्क्रीनशॉट ले आप साथियों। लास्ट में मैं एक बार टॉपिक के अंदर कुछ मैं बताना भूल गया था आपको। पिछले वाले टॉपिक है ना क्लास नंबर 4, उसमें मैं कुछ आपको बताना भूल गया था। वो चीज यहाँ पे मैं कवर करवा रहा हूँ। आप कॉपी की तो पेज को लिख लेना। देखो एक होता है अमरबेल, नेक्स्ट रूखड़ी, उसके बाद में स्ट्राइगा और इसके बाद में ओरोबंकी। अमरबेल, रूखड़ी, स्ट्राइगा, ओरोबंकी। इनमें अपन को ये देखना है कि ये किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। यहाँ पे CLOS, सी का मतलब कसकुट्टा, कसकुट्टा मतलब ये अमरबेल वाला रेंज का कसकुट्टा रिफ्लेक्ट का। एल का मतलब क्या हो जाएगा? लोरेंथस, ये वाला। ओ का मतलब ओरोबेंकी और एस का मतलब स्ट्राइगा। अब देखो अमरबेल है, ये पूर्णतः परजीवी तौर पर अपना जीवन यापन करता है। किसके ऊपर? रिंजगे के ऊपर साथियों। अमरबेल पूर्णतः परजीवी होता है रिंजगे के ऊपर। रूखड़ी जानते हैं किसान परिवार से सभी बिलोंग करते हैं, किसान परिवार से जो बिलोंग करता है वो सभी जानते हैं इसको। रूखड़ी क्या होती है? ये बाजरे के अंदर लगता है, आंशिक या अर्धतना परजीवी होता है, आंशिक या अर्धतना परजीवी। नेक्स्ट है स्ट्राइगा, ये अर्ध जड़ परजीवी होता है, अर्ध जड़ परजीवी तौर पर अपना जीवन यापन करता है। किसके अंदर करता है साथियों? आम में करता है। नेक्स्ट है ओरोबंकी, ओरोबंकी है, ये पूर्ण जड़ परजीवी होता है साथियों। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ, अब देखिए आज की क्लास में अपन इतनी ही बात करेंगे और अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर कल। आपसे कल मैं मिलूंगा। उससे पहले मैं आपको शेड्यूल के बारे में बता देता हूं कि शेड्यूल किस प्रकार से रहने वाला है। तो शेड्यूल के अंदर सबसे पहले अपन ये आपके प्लांट पैथोलॉजी वाली सब्जेक्ट लेकर चलेंगे। प्लांट पैथोलॉजी आपके कंटिन्यू रहेगी, प्लांट पैथो आपके कंटिन्यू रहेगी। इसके बारे में बात करता हूँ ESDM यानी कि एनवायरमेंट स्टडी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट बोलते हैं, यानी कि आपको पर्यावरण के बारे में बताना है और जो आपदा प्रबंधन जैसे चक्रवात, लू, पाला, इनके बारे में पढ़ेंगे अपन। तो ये वाली क्लास में जल्दी लगाने की कोशिश करूंगा। बाकी प्लांट पैथोलॉजी की क्लास आपके नियमित रहेगी साथियों। इसी के साथ मिलते हैं कल। तो आप चैनल पर नए हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके पास में ऐसे ही क्लासें रेगुलर आती रहेगी। अब से क्लास आपकी रेगुलर हो चुकी है साथियों, इस चीज का ध्यान रखें आप। और क्लास में जरूर से आपको ज्वाइन होना है। इस क्लास को सभी स्टडी ग्रुप्स के अंदर शेयर करेंगे और उसके साथ ही आपके फ्रेंड्स जो कि इस सेमेस्टर में तैयारी कर रहे हैं, सेकंड सेमेस्टर से, शिक्षा डीन कमेटी के अनुसार उनके पास में जरूर शेयर करेंगे। और ये जो मैंने शॉर्ट तरीके से आपको समझाया है 3-3, 4-4 लाइन के अंदर, इसको आपको थ्योरी पेपर के अंदर ऐसे शॉर्ट तरीके से नहीं लिख के आना है, बिल्कुल पूरा पेज भर के आना है अच्छे से, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, वरना आधे ही मार्क्स रह जाएंगे। मैं आपको समझाने के तौर पे बताऊं कि क्या क्या इसमें मेन है, बाकी आपको पूरा लिख के आना है वहां पे। चलिए साथियों, इसी के साथ जय जवान जय किसान।